बिल्कुल, देखिए छठ पूजा का त्योहार बिहार और यूपी में खास तौर से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। चाहे लोग कहीं भी क्यों ना हो, ये महापर्व मनाने के लिए अपने घर जरूर आते हैं। देखिए हर ओर लोकगीत, आरती और भक्ति के तराने गूंज रहे हैं। ऐसे में लोक आस्था के छठ पर्व पर टीवी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर कई ऐसे सितारे हैं जो आस्था और परंपरा के रंगों में रंगकर हर साल छठी मैया की पूजा करते आए हैं। कुछ मुंबई में ही छठ पर्व मना रहे हैं, तो कई सितारे घर जाकर हर साल अपनी जड़ों से जुड़कर इस मुश्किल और पवित्र व्रत का पालन करते हैं। अपने परिवार संग छठ की खुशियां साझा करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हर बार की तरह इस बार भी छठ पूजा में सादगी और श्रद्धा का रूप लिए नजर आई। उन्होंने पारंपरिक साड़ी, मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाए दुल्हन की तरह सजावट की और नहाए खाए का अपना वीडियो भी साझा किया। हम बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत ही बड़ा इमोशन है कि अब जितने बाहर बसे लोग हैं वो सब इस वक्त बिहार में नज़र आते हैं अपने अपने घरों में। और छठ पूजा हमें सिखाता है कि हम एक बराबर, एक समान रूप से लोगों को देखें, लोगों को समझें और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ कर चलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ छठ पूजा में, पूरे साल ही हमें एक दूसरे के साथ ऐसे रहना चाहिए और किसी से द्वेष, किसी से छल, ये सब नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव और छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हुए भोजपुरी सिंगर और स्टार पवन सिंह भी शुद्धता और भक्ति के इस त्योहार पर अपनी आवाज से छठ पर्व को खास बनाते दिखे। छठ पर्व के रंग में भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव भी पीछे नहीं रहे। निरहुआ के साथ आम्रपाली ने छठ की महिमा को बताया और इनका एक इमोशनल गीत सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। सूर्य उपासना के इस महापर्व की अहमियत और उसके अर्थ को भोजपुरी की एक और फेमस एक्ट्रेस काजल राघवानी भी बता रही हैं, जिनके लिए छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि उनकी मिट्टी और उनकी मां से जुड़ा एक भावनात्मक रिश्ता है। जाहिर है छठ पर्व सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और अपनी जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। और ऐसे कई और सेलेब्स की भक्ति ये संदेश भी दे रही है कि चाहे मंच कोई भी हो, सूर्य उपासना का छठ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रकृति का पर्व है, सूर्य का पर्व है, सूर्य से आशीर्वाद लेने का पर्व है, प्रकृति को पूजने का पर्व है। संजय जी, आपके पास आते हुए हम इसकी छटा देख रहे हैं कि किस तरीके से आज केवल हमारे देश तक ये सीमित नहीं बल्कि विदेशों में भी जितने भी भारतीय वहां पर बसे हैं बिल्कुल उसी परंपरा के साथ इस पर्व को मना भी रहे हैं। लेकिन ये परंपरा आज की नहीं है, इसका जिक्र द्वापर, त्रेता सब जगह मिलता है। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखो, पूरे विश्व में ही मनाया जा रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय जो है पूरे विश्व में फैल चुके हैं। आप देखें, फिजी तो ऐसा है कि वहाँ पर आप जाकर देखें कि बिहार जैसा ही लगता है, क्योंकि सारे लोग जो है उसी तरीके से भाषा, बोली, एकता, अखंडता को बना करके रहते हैं। और ये जो पर्व है महापर्व है, और ये पर्व ऐसा पर्व है जो आराध्य देव कहते हैं, सूर्य जो है हमारे जीवन को आराध्य देव हैं और प्रत्यक्ष देव हैं।
उन्हीं की कृपा से हमारी जो सोल क्रिएशन होती है वो सूर्य से ही होती है। और सूर्य के अंदर आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज, ये पांचों गुण विद्यमान होते हैं। और उसी कारण से जो है जब हम इस संसार रूपी सागर में आते हैं तो बिना एनर्जी के कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। तो जो हमारा पंच तत्व वाला शरीर है वो सूर्य की एनर्जी से ही चलता है। तो क्या है कि एनर्जी कौन देता है? सूर्य देता है। और सूर्य की हमें आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। और इस महापर्व पर यही सिखाते हैं कि हम सूर्य को सुबह भी जल दें, शाम को भी जल दें, क्योंकि दोनों वक्त जल देने से जो है हमारी आत्मा और मन की तृप्ति होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, देह की शुद्धि होती है। और जल के अंदर खड़े होने का अर्थ है कि पूरी सृष्टि जो बनी है वो जल से ही बनी है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और कहा जाता है नीर और नर, और उससे नारायण जो है, नारायण से ही नर बना है। तो इसलिए प्रकृति को बनाने वाले भगवान भी जो है जल हैं। और जब कहते हैं जब भगवान नहीं रहेंगे तो पृथ्वी में भी प्रलय होगी, तब भी जल ही जल होगा। आपने बिल्कुल प्रकृति के नजदीक रहने का आज के दिन है और प्रकृति में समा जाने का, उनको याद करने का दिन है। चलिए श्वेता के पास तस्वीरें बड़ी सुंदर है, श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, एक रील मैंने आपकी देखी इंस्टाग्राम पे जिसमें आपने बड़े अच्छे से समझाया कि छठ का महत्व क्या है, छठ का व्रत क्यों किया जाता है। व्रतियों को आपने जानकारी दी, लोगों को भी आपने जानकारी दी, लेकिन आज आप ग्राउंड में पहुंच गई हैं। अभी बताइए वहां पहुंचकर अनुभूति कैसी है? देखिए, यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ मुझे हमेशा एक बार फिर से मन करता है, मैं अपने वो फ्लैशबैक में चली जाती हूँ और वही तस्वीरें, वही यादें जो बचपन की यादें थी यहाँ आकर ताज़ा हो जाती है। सुबह सुबह उठ के छठ घाट पे जाना या शाम के अर्घ्य, क्योंकि सबसे पहले शाम का अर्घ्य दिया जाता है, तो शाम के अर्घ्य के समय में छठ घाट पर आना, यहाँ पर इंतज़ार करना डूबते हुए सूर्य का, और उसके बाद सभी के साथ मिल करके अर्घ देना और फिर कल सुबह आना। तो देखिए यहाँ पर ये जो अनुभूति है ना, ये वर्णन शब्दों में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जो याद है बचपन के हम सभी को, वो ये कि हम जिस किसी भी परिवार के पास जाते थे तो हर कोई इसमें अपना लगता है। आपको ये लगता नहीं है कि पता नहीं ये कौन है, इनसे बात किया जाए या ना किया जाए। यहाँ सभी अपने लगते हैं। आप किसी के पास चले जाइए, पूरे प्रेम से हर कोई आपसे मिलता है। तो उसी प्रेम के साथ एक छठ घाट पे चुके हम हैं, तो उससे जुड़ा एक गीत हो जाए। हाँ जी, चलिए। केरवा के पात पर उगेल सूरज वान जकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया के जाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया के जाके झूके। हमरो जो बेटवा कवन जैसे बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। तो देखिए ये आस्था है, और ये आस्था जो व्रती महिलाएं हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। श्वेता, लौटूंगी आपके पास। देखिए स्टूडियो में भी हम इस लोक आस्था के पर्व को अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, हम जान भी रहे हैं इस पर्व के बारे में और लोकगीत भी सुन रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगी पुष्कर जी के पास जाना और एक बार फिर से चाहूंगी कि आप कुछ सुना दें इस छठ पर्व पर। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। हुई ना बलम जी कहरिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। तू त आन्हर हवेरे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए।
ओही जे बाड़ी छठी मैया, बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत पुष्कर जी। देखिए, जब हम बात इस लोक आस्था के महापर्व की कर रहे हैं तो लोकगीतों के बिना यकीन मानिए कि महापर्व बिल्कुल अधूरा है। तमाम घाट, चाहे वो पटना के घाट हों, चाहे गौर सिटी जहाँ पर श्वेता मौजूद है, नोएडा की तस्वीरें, हर जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। हर जगह पर न सिर्फ इस पर्व को मनाया जा रहा है बल्कि साथ ही साथ लोकगीतों की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।